हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। समझते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑप्शन देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या कहता है, अ मूव ऑफ अ कॉइन इज डिफाइंड एज क्रॉसिंग एनी नंबर ऑफ, क्या है, एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन दी 4x4 ग्रिड। मीन्स ये है कि आपका 4x4 के तरीके से बनाया गया है। अब इसके जो मोशन करने का पाथ है वो कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए, या फिर वो आपका डायगोनली भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स, वो छोटे से छोटा नंबर में मूव्स कौन सा होगा, मतलब छोटे से छोटा आप पाथ सेलेक्ट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप मूव कर सको, और मूव करने की जो पोजीशन होनी चाहिए वो आपका वर्टिकली, डायगोनली और हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। ठीक है, इन व्हिच आ कॉइन स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडिकेटेड पोजीशन, और स्टार्टिंग कहाँ पे हो रहा है, जो आपको इंडिकेटेड पोर्शन दिया गया है। ओके, कैन कवर ऑल 9 पॉइंट्स, कितने पॉइंटों को कवर करना है आपको। इसके अंदर जो ये इंडिकेटेड रीजन है, क्या है, इंडिकेटेड रीजन है, मतलब ये है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपको 9 पॉइंट को कवर करना है। और उसको कवर करने के लिए आपको कौन कौन सा पाथ सेलेक्ट करना होगा। आप हॉरिजॉन्टली पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप वर्टिकली पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, और आप डायगोनली पाथ जो भी है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और एक बात का विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि आपका जो प्रोसेस होगा पाथ को सेलेक्ट करने का वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन के अंदर बोलता है। अब देखिए आपके पास क्या हो जाए, कितने लाइन को आपको कवर करना है, आपको जो है टोटल 33639, क्या है, 33639 इसी पॉइंटों को आपको कवर करना, और यहाँ से स्टार्टिंग होनी है। मान लीजिए आपने स्टार्टिंग यहाँ से कर दी, फिर आप मान लीजिए यहाँ पे गए, फिर आपके माइंड में ये आया, फिर आप हो सकता है कि यहाँ पे गए, फिर ऐसे आए, है ना, एक ये भी तो पाथ हुआ। तो आपको कितने पोजीशन, मतलब कितने पाथ आपको मिले, एक पाथ तो ये वाला स्ट्रेट, फिर इसके नीचे वाला दूसरा पाथ, इसके नीचे मतलब ये वाला इधर का 3 पाथ, ये आपका 4th पाथ, ये आपका 5th, और आपको छोटे से छोटा लेना है। ये आपने जो सेलेक्ट किया इसके अंदर आपने 5 पाथ का यूज किया है। ठीक है, अब दूसरा पाथ बनाते हैं। दूसरे पाथ का मीनिंग ये हुआ, दूसरा पाथ आपके पास ये है कि मान लीजिए आप इस तरीके से गए, और इस तरीके से जाने के बाद यहाँ पे गए, फिर इस तरीके से आप आए, फिर आप इस तरीके से चले गए, या फिर आप इसी पे छोड़ दीजिए क्योंकि इन्हीं पॉइंटों को तो कवर करना है। तो आप कितने जो है तरीके से कितने पाथ आपने सेलेक्ट किया है, 1 2 3 4 5, कितने पाथ को आपने सेलेक्ट किया है, 5 पाथ को, मतलब यहाँ पे भी आपने 5 ही पाथ यूज किए हैं। चलिए यहाँ पे आइए, ठीक है, ये रहा आपका। और यहाँ पे आने के बाद आपने ये पाथ सेलेक्ट किया, इस तरीके से आपने चलने की कोशिश करी, तब भी आपको कितने पाथ का यूज करना हुआ, आपको जो है 5 पाथ का यूज करना पड़ा। अब आपने जो है फिर से अगेन दूसरे तरीके से चलने की कोशिश करी, तो वहाँ पे भी आपको क्या मिला, वहाँ से भी आपका नेक्स्ट पाथ मिल चुका है, क्या है, नेक्स्ट पाथ मिल चुका है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप जो है इस तरीके से मान लीजिए आपने चला, ऐसे ही बनेगा फिगर। 4 लाइन है ना, देखिए पहले सबको बनाएंगे तब जाके फिगर समझ में आएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको इसको कवर करना है, तो आपने छोटे से छोटा पाथ सेलेक्ट किया, पहले आप यहाँ पे गए और आपको इसी रीजन को, इसी 9 पॉइंट को कवर अप करना है।
और यहाँ से स्टार्टिंग जो इंडिकेटेड है रीजन के अंदर जो ये मार्क है, इसी मार्क से आपको स्टार्टिंग करनी है। ये चीज़ भी बता दिया है इन्होंने, इतना भी इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, अब यहाँ से आप यहाँ पे आए, फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है इस तरीके से आप गए, क्या है, एक पाथ ये सेलेक्ट किया आपने, एक पाथ ये सेलेक्ट किया, और जो नेक्स्ट का पाथ है वो आप इस तरीके से चले आइए। ठीक है, फिर आपको कहाँ पे जाना होगा, इस तरीके से डायगोनली चले जाइए। तो आपने कितने पाथ का यूज किया पहले तो ये बताइए। एक पाथ आपका ये रहा, फिर इसके आपने डायगोनल में चलने की कोशिश करी, फिर आपने इसके जो है हॉरिजॉन्टल में, फिर आपने जो इसके फिर से डायगोनल में। तो इसका मतलब आपने जो है कितने पाथ का यूज किया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, कितने पाथ का आपने यूज किया है, टोटली आपने 4 पाथ का यूज किया है। और इससे कम पाथ का यूज करते हुए क्या इसका जो है आप कोई भी शेप दे सकते हो, मीन्स आपको कोई ऐसा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली 3 पाथ का यूज करते हुए आप इस जो है 9 पॉइंट को क्या कवर अप कर सकते हो। इसके बाहर के भी पॉइंट आप इन्वॉल्व कर सकते हो, मतलब वहाँ पे भी आप जो है पाथ को उसके अंदर ले सकते हो, बट इसके अंदर के जो 9 पॉइंट है वो कवर अप होने चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है कौन सा मिलेगा, यहाँ से आप आते हो, ठीक है, फिर आप कहाँ पे जाते हो, फिर जो मान लीजिए यहाँ पे आए आप, फिर आप क्या जाते हो, डायगोनली चले जाते हो, ये देखिए, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आ जाते हो, फिर आप कौन सा पाथ सेलेक्ट करते हो, ये वाला पाथ। अब देखिए इसके अंदर के पोर्शन को, बाहर को छोड़ दीजिए, उसको मत इग्नोर, उसको इग्नोर कर दीजिए। इसके अंदर के पॉइंटों को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। और ये नहीं कहा है कि एंड आपको इसी पे करना है, ऐसा तो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को आपको सेलेक्ट कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, और आपको ऐसा पाथ सेलेक्ट करके लेना है कि जहाँ से आपको कम से कम नंबर ऑफ पाथ को चलना पड़े। मतलब ये है कि कम से कम का मतलब आपको जो है पाथ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है मान लीजिए इस तरीके से गए, फिर यहाँ पे फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो कम से कम पाथ होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास पाथ कितने थे, 5 पाथ थे, फिर यहाँ पे आपके पास 5, फिर यहाँ पे आपने एक कंडीशन ऐसी ड्रा की तो जिसकी हेल्प से आपको कितना पाथ मिला है, कम से कम पाथ, जो कि आपका 4 है। मतलब ये 5 जो है आपका छोटा पाथ तो नहीं था, क्योंकि उससे भी छोटा ये है। अब इससे छोटा आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब सबसे छोटा पाथ कौन होगा, फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। यहाँ पे जो है क्या होगा, मिनिमम, लीस्ट नंबर का मतलब मिनिमम मूव्स, कम से कम मूव करे, और यहाँ पे टोटल 9 पॉइंटों को कवर भी कर दे। तो जो यहाँ पे मिनिमम होगा, मतलब यहाँ पे जो है जो आपका लीस्ट नंबर ऑफ मूव्स होगा वो कितना हो जाएगा कॉइन का, वो आपको 4 मिलेगा। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ये कहता है 4 और ये कहता है 5, ये कहता है 6, ये कहता है 7। मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स यहाँ पे 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। कितने होंगे, आपको मिला कितना है, आपको कम से कम जो है 4 मूव्स मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू मिलेगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ट्रू ऑप्शन मिल जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।